बेटा नेक्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस इज सिलेक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। अब इसमें क्या है, ये टॉपिक ऐसे भी आ सकता है, सिलेक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर या सिलेक्टिंग वेंडर, ठीक है, या चूजिंग सर्विस प्रोवाइडर या चूजिंग वेंडर, इस तरह भी ये टॉपिक आ सकता है। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने घर के लिए कोई सिस्टम परचेज़ करना है, ठीक है, तो आप ऐसे तो करोगे नहीं कि मार्केट गए, एक ही शॉप पे गए और सिस्टम ख़रीद के ले आए। नो, उससे पहले आप कुछ सर्वे करोगे, ठीक है, 3-4 वेंडर्स को मिलोगे, उनसे प्राइसेस पूछोगे सबसे, ठीक है, फिर जहाँ से आपको लगेगा कि चीप एंड बेस्ट चीज़ मिल रही है आप उसको अपना ऑर्डर दोगे, राइट। इसी तरह अब ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक सिस्टम तो परचेज़ करना नहीं है, उन्होंने तो बल्क में सिस्टम्स परचेज़ करने हैं। तो वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस टू सिलेक्ट अ सर्विस प्रोवाइडर टू होम दे विल गिव देयर ऑर्डर, ठीक है। और ये सारे स्टेप्स जो हैं हमने इस टॉपिक में पढ़ने हैं, सिलेक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बिज़नेस का फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर गलत सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लिया, गलत वेंडर से चीज़ें ले ली और वो चीज़ें बाद में तंग करने लग गई, ख़राब हो गई, मेंटेनेंस नहीं मिल रही, तो बिज़नेस सफ़र करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द बिज़नेस कि हम एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करें एंड देन उसको अपनी कंपनी का ऑर्डर दें, जो हमें सिर्फ ना कि चीप एंड बेस्ट प्राइसेस में हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी दे और बाद में उसकी मेंटेनेंस भी प्रॉपरली प्रोवाइड करे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जैसे ही हम उसको कॉल करें वेंडर को, तो उसके स्टाफ हमारे पास ऑलवेज़ रेडी हो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, ठीक है। सो ये सारा इंट्रोडक्शन था। अब सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट कैसे करना है, इसके स्टेप्स होते हैं। सो पहला स्टेप है RFI प्रोसेस। RFI की फुल फॉर्म होती है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ वेंडर्स की लिस्ट तैयार कर ली, ठीक है, लाइक सपोज 50 वेंडर्स की लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार कर ली। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उन 50 वेंडर्स को ये पॉइंट्स जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये उनको टाइप करके या एक लेटर बना के भेजेगी। उसमें क्या पॉइंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बताएगी कि हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ड्यूरिंग RFI प्रोसेस, यानी कि हम किस तरह बिज़नेस करते हैं अपने वेंडर्स के साथ, उसके रूल्स क्या हैं, डील कैसी होएगी हमारी, वो सारी बिज़नेस एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स की, जो बिज़नेस चल रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का बिज़नेस है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ टू रिप्लेस और इंटीग्रेट, ऑर्गेनाइजेशन बताएगी कि क्या नए प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है, कि वो प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो गए उनको रिप्लेस करना है। देन ट्रैफिक वॉल्यूम्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमने चीज़ें परचेज़ करनी है उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, ठीक है। एंड फ्यूचर प्लान्स एंड रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर प्लान्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है। देन ऑल इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्ड कॉपी फॉर्मेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन जो सिलेक्ट किए हुए हैं उसने वेंडर्स, लाइक 50 वेंडर्स ने सिलेक्ट किए हुए हैं, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजेगी, ठीक है, हार्ड कॉपी वे में भी और इलेक्ट्रॉनिक वे में भी। और ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है कि जो वेंडर्स हैं वो क्या रिप्लाई करें, वो रिप्लाई करें स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फॉर ईच लाइन ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। देन हर ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन का आंसर वो दें। स्पेसिफिक वेंडर्स कैपेबिलिटीज़ टू मीट ईच रिक्वायरमेंट बाय डेट, हर वेंडर बताए कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको मीट कर सकता है वो वेंडर, और बाय अ पर्टिकुलर डेट डेडलाइन मीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। देन सर्विस एंड प्रोडक्ट डिलीवरी डेट्स, की अगर उनके पास वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ने ऑर्डर किए हैं तो कब तक वो उसको डिलीवर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। देन कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड जनरल प्राइसिंग एंड प्राइसेस फॉर ईच प्रोडक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्डर करना है। ये सारे रिस्पॉन्स जो हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हर वेंडर उनको दे। अब जैसे 50 वेंडर्स को ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्वेश्चंस पूछे, उनमें से सभी तो रिप्लाई करेंगे नहीं, उनमें से हो सकता है कि कोई 30 या 25 रिप्लाई कर दें, ठीक है। जो रिप्लाईज़ आए उन पर फिर RFP प्रोसेस चलता है, उन रिप्लाईज़ को स्टडी किया जाता है। जैसे 50 वेंडर्स को भेजी लेटर, उनमें से 25 ने रिस्पॉन्स दिया, 25 में से कोई 5 शॉर्ट लिस्ट कर लिए जो कंपनी को लगे हाँ ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, उन 5 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, ठीक है। और उन 5 को फिर नेक्स्ट प्रोसेस चलाया जाता है, दैट प्रोसेस इज़ RFP। RFP की फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स।
ठीक है। सो क्लियर हुआ, सारे वेंडर्स पर नहीं, जो जिनके रिप्लाईज आए हैं उनमें से भी शॉर्ट लिस्ट करके उन वेंडर्स पर नेक्स्ट स्टेप चलाया जाता है, दैट इज़ RFP प्रोसेस। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RFP? दैट इज़ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। अब RFP में क्या होता है, लाइक जो वेंडर्स शॉर्ट लिस्ट हुए, जैसे ओनली 3 to 5 वेंडर्स को शॉर्ट लिस्ट कर दिया, अब उनको ऑर्गेनाइजेशन क्या देगी, और यहाँ RFP क्यों होता है? RFP होता है ताकि टू क्लैरिफाई बायर नीड्स, कि बायर्स को क्या क्या चाहिए, ठीक है। जो बायर है, बायर मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, देन